तो साथियों, बिहार दर्शन के अगले पड़ाव में हम हैं। जो 5 तख्त हैं सिख धर्म के, तो उसमें से एक 5वां तख्त है जो है गुरुद्वारा पटना साहिब, तख्त श्री हरिमंदिर साहिब जी है। तो ये वेलकम है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। हम आ गए हैं गुरुद्वारा पटना साहिब। तो ये सिख धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। ये 5 तख्तों में से एक तख्त है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है। तो ये पीछे मेरे है गुरुद्वारा साहब, तो हम अभी दर्शन करेंगे आगे। तो ये जो मेनली जो 5 तख्त हैं सिख धर्म में, वो हैं एक गोल्डन टेम्पल श्री हरिमंदिर साहब, दूसरे तख्त हैं आनंदपुर साहब में, तीसरे तख्त हैं दमदमा साहब गुरुद्वारा जो है तलवंडी साबों में, और चौथे तख्त जो हैं सिख धर्म में वो हैं गुरुद्वारा हजूर साहब नांदेड़ में है, महाराष्ट्र में। और जो 5वां तख्त है वो गुरुद्वारा पटना साहब है, जो कि है ये आप सामने देख रहे हैं। तो ये 5वां तख्त है सिख धर्म के गुरुद्वारा पटना साहब, या गुरुद्वारा श्री हरिमंदिर जी कहेंगे। तो यहाँ ये जोड़ा घर है, ये मेन गेट था, ये जोड़ा घर है। तो ये जो है वो पटना साहब गुरुद्वारा है, अगर आप देखेंगे। ये बहुत सुंदर फूल लगा रखे हैं। यहाँ पे गुरु नानक देव जी भी इस पावन धरती पे आए हुए हैं, बिहार की धरती पे। और उसके बाद नवें गुरु तेग बहादुर जी, हिंद की चादर भी कहा जाता है, जैसे उन्होंने बलिदान दिया है एक धर्म की रक्षा के लिए, तो आप उससे भी भली भांति परिचित होंगे। तो वही गुरु तेग बहादुर जी यहाँ कुछ समय के लिए रहे थे माता गुजरी जी के साथ में। तो उनके जो पुत्र आगे जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनका ये जन्म स्थल है। तो बिहार की धरती में सभी धर्मों के, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, या महावीर धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी धर्मों के महान गुरु, योद्धा, स्कॉलर, चाणक्य जैसे गुरु, या एक अशोक जैसे ग्रेट राजा, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, चंद्रगुप्त जैसे, समुद्रगुप्त जैसे महान राजा, या शेरशाह सूरी ने इस धरती के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो ये अलग अलग नवाब रहे हैं, उन्होंने कुछ किया है। लेकिन जो ये संस्कृति है मेनली, तो उसमें से एक ये भी, जो कि ये गुरुद्वारा 18वीं शताब्दी में अप्रोक्सीमेटली 1780 के करीब में महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। ये मेन जो हॉल है। ठीक है जी, दर्शन करते हैं। तो मैं हूँ, अब आप देख रहे हैं, ये है शक्तिपीठ श्री बड़ी पाटन देवी जी मंदिर। छोटी पाटन देवी मंदिर है, एक बड़ी पाटन देवी। तो ये पाटन देवी मंदिर के नाम पे ही पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा गया है। तो ये शक्तिपीठ है श्री बड़ी पाटन देवी मंदिर, बिहार में पटना में। तो इसके ये आप देखेंगे, ये है अंदर से। तो ये है जी पाटन देवी मंदिर, ये बड़ी पाटन देवी मंदिर है। तो जो पटना का नाम पाटलिपुत्र से जो पड़ा है पटना, वो इन्हीं पाटन देवी जो कि शक्तिपीठ हैं, इसी के नाम पे पड़ा है। छोटी पाटन देवी मंदिर है और बड़ी पाटन देवी। ठीक है जी, दर्शन कीजिए। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है जी। तो ये थी साथियों पाटन देवी मंदिर, क्योंकि पाटलिपुत्र का नाम पटना इसी से ही बना है। तो ये सिद्ध पीठ, शक्तिपीठ श्री बड़ी पाटन देवी है। तो ठीक है साथियों, चलते हैं अगले पड़ाव पे, देखते हैं
रास्ता कहाँ ले जाता है। तो हम हैं बिहार के अलग अलग स्थलों के दर्शन करते हुए पटना में। तो ये है श्री पाटन देवी जी, बड़ी पाटन देवी जी मंदिर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप एक बार दर्शन कीजिए, मेहरबानी। साथियों ये है फेमस गांधी मैदान, गेट नंबर 1। ये गांधी म्यूजियम है। सम्राट अशोका कन्वेंशन सेंटर है ये। तो साथियों ये है महावीर मंदिर, जो बजरंगबली का मंदिर है। यहाँ पे 2 विग्रह हैं, ये एक ही मंदिर है पूरे देश में, यहाँ पे 2 विग्रह हैं। तो आप मेरे साथ दर्शन कर रहे हैं महावीर मंदिर। ये बिल्कुल यहाँ पटना जंक्शन है, इधर पटना जंक्शन के साथ में है महावीर मंदिर। तो ये बजरंगबली जी का मंदिर है। इसका एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी के 2 विग्रह हैं। अभी आपने जैसे दर्शन किए। ये देखिए, ये है पटना का दरभंगा हाउस, अगर आप देखेंगे तो। और ये रास्ता जाता है काली माता मंदिर के लिए। तो आइए मेरे साथ चलते हैं काली माता मंदिर। ये काली घाट से ऊपर जाते हुए सीधा रास्ता जाता है काली माता मंदिर की ओर। और ये है पटना में दरभंगा हाउस के पास ही। साथियों ये आप देख रहे हैं दरभंगा हाउस। अभी अभी आपने माँ काली के दर्शन किए हैं। तो ये काली घाट है पटना में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये गंगा के किनारे हम चलेंगे नए सफ़र पे। ने भी मेरे देश के लिए, भारत के लिए और इस बिहार की धरती के लिए किया है, तो वो बहुत मायने रखता है। बहुत मतलब प्रशंसनीय है काम जिसने भी किया भारत माता के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा कर रहा है। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, तो मेरे लिए वो बहुत स्थान रखता है। तो ये सारा इतिहास हमें दोहराने के लिए, ये हमारा हमें दोबारा हासिल करने के लिए गौरव बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत हमें तभी हम कर पाएंगे जब अगर हम अपने आप को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, साफ़ सुथरा रखेंगे खुद भी
और हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ऊंचा रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं हम हर भारतीय कोशिश करेगा जहां भी रहता हो वहां पे, चाहे भारत में या विदेश में, देश में, कि वो हमारे इस गौरव को हासिल करने के लिए काम करे दिन रात। जैसे ये इस धरती पे मैं आया हूँ, अब ये एजुकेशन में लोग दोबारा से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो बड़ा सराहनीय कदम है एक। तो ऐसे ही लगे रहिए साथियों, साफ़ रखिए, मोटो वही है, कीप इट क्लीन, सेव द ग्रीन। थैंक यू, मिलते हैं, रास्ता जहाँ भी ले चलेगा अगले पड़ाव पे। तो आज के लिए यहाँ से थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं।